तो हम भगवान से प्रे करते हैं कि और परफॉर्मेंसेस वो ऐसे ही भगवान के लिए करते रहें और भगवान को ऐसे ही प्लीज़ करते रहें। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा माधु माता जी एंड टीम, सो स्कॉन राव एंड इंदौर, वी हैव अ चिल्ड्रन विंग, हमारा एक चिल्ड्रन विंग है जहाँ बच्चों की ट्रेनिंग होती है। जब फर्स्ट जैसे कि कोई मिट्टी है, गीली मिट्टी से बहुत अच्छा यूटेंसिल बन जाता है। एक बार मिट्टी पक गई उसके बाद हम चीज़ों को अच्छी नहीं बना सकते। तो बिगिनिंग फेज से ही अगर अच्छे संस्कार उनको दिए जाएं तो बच्चे कैसे होते हैं वो भी आपको पता चलेगा। तो मैं करना चाहूँगा पूरी कार टीम से, ऑल्सो मधु माता जी एंड टीम टू स्टार्ट। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Hare Krishna. On behalf of CARS, I, Vayudev Satvani, welcome you all. कार्स की तरफ से मैं कशिका मीचंदानी आप सबका स्वागत करती हूँ। CARS stands for Children's Academy for Recreation and Vedic Education. कार्ड में हम बच्चों को मनोरंजक ढंग से वैदिक ज्ञान प्रदान करते हैं। कार्ड में बच्चे खुशी खुशी अध्यात्म का महत्व समझ जाते हैं। My friends are here with a lot of performances on the special occasion of Krishna Janmashtami. मेरे मित्र आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सबके सामने बहुत सारी प्रस्तुतियाँ लेकर आए हैं। I first invite Akashi Gupta to present her dance on Achyutam Keshavam. सबसे पहले मैं आकाशी गुप्ता को अच्युतम केशवम पे अपना नृत्य प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ।
स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। इतने भक्तिमय प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशी। Next comes Swara Sonar with her dance on Shri Krishna Govinda Hare Murari. अब स्वरा सोनार श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी पे अपना नृत्य की प्रस्तुति लेकर आएंगी। सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रख दे सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया तारनहार में तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन एक नैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सबकी राज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। पीला पर पाए तेरी धुमा के छोड़ कहावे। भव सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला सैया गोविंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सफराता भैया। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। सबकी सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। सबकी सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। नंदन सनातन व सनत कुमार थे। वे उनके मन से उत्पन्न हुए थे, इसलिए वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी कहलाते हैं। ये चारों किंतु वे थे ब्रह्म ज्ञानी। एक दिन ये चतुर कुमार भगवान विष्णु से मिलने उनके धाम वैकुंठ पहुंचे, जहां उन्होंने जय विजय नामक 2 द्वारपालों ने रोक दिया। उन्होंने अंदर जाने का आग्रह किया, लेकिन जय विजय ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया और कहा, भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, किसी से नहीं मिल सकते। उससे मिलने के लिए किसी और समय आए। ब्रह्मा जी के चारों पुत्र क्रोधित हो गए और कहा, अरे दुराचार्यों, हम तो परम सत्य की खोज पर निकले हैं। हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती। तुम हमें उनके दर्शन करने से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो इतने भगवान के इतने जमीन लेते, तुम्हें उनके समान जमदग्नि होना चाहिए। तो आपका स्वभाव शांत है, तुमका भी स्वभाव शांत होना चाहिए। जाओ, आपको भगवान विष्णु के दर्शन करने दो।
इस प्रकार से कह जाने पर भी जय विजय वैकुंठ जाने से रोकने लगे। तब सनकादिक ऋषियों ने क्रोध में आकर कहा, तुम भगवान विष्णु के द्वारपाल होने के बाद भी कितने अहंकारी हो गए हो। हम तुम्हें सलाह देते हैं, इसलिए हम तुम्हें साथ देते हैं कि तुम पाप योनि में जाओ और तुमके पापों का भोग करो। इस पर जय और विजय हम तुम्हें सलाह देते हैं, तुम पाप योनि में जाओ, अपना पापों का फल भुगतो। इस पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। उसी समय भगवान विष्णु भी अपने द्वार पर आ पहुंचे और उन्हें पूरी घटना का ज्ञान हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों से अपने द्वारपालों के दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आपके अपमान को मैं अपना ही अपमान मानता हूँ। मैं इनकी ओर से क्षमा याचना करता हूँ। भगवान के मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध शांत हो गया और वे भगवान जी की उदारता से अत्यधिक प्रसन्न हुए। इसके पश्चात जय विजय ने भी अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की तथा भगवान विष्णु से कहा, हे श्री हरि, हमसे अज्ञानता के कारण यह अपराध हो गया, हमें क्षमा करो और इस श्राप से मुक्त करें। आप दोनों को ब्राह्मण वाक्य का मान रखना होगा, इसे यहाँ शांति भुगतना ही होगा। अपने द्वारपालों की पीड़ा देखकर भगवान विष्णु ने दो विकल्प दिए। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। पहला, या तो तुम्हें 7 जन्म में देवता रूप में रहना होगा। दूसरा, या तो तुम्हें 30 जन्म में असुर रूप में रहना होगा। तो मेरे हाथों तुम कमात होगा, जिससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जय विजय भगवान विष्णु के परम भक्त थे, 7 जन्मों का भी वे नहीं सह पाते, इसलिए उन्होंने 3 जन्म तक असुर योनि स्वीकार की ताकि वे जल्दी से जल्द वैकुंठ धाम में श्री हरि के पास लौटकर आ सके। इसी श्राप के कारण 3 युगों तक जय विजय को असुर रूप में जन्म लेना पड़ा तथा भगवान विष्णु ने उनका वध करने के लिए विभिन्न अवतार लिए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सतयुग में जय और विजय का जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ। भगवान ने उनका वध करने के लिए विभिन्न अवतार भगवान श्री राम ने रूप लेकर अवतार लेकर उन दोनों का वध किया। द्वापर अपने निज रूप में आए अर्थात श्री कृष्ण के रूप में आए और उन दोनों का वध किया। अब आइए देखते हैं शिशुपाल की वध की कहानी, जिसके बाद ही जय और विजय श्राप से मुक्त होकर वैकुंठ को लौट गए। शिशुपाल वसुदेव जी की बहन और छेदी के राजा युवराज ब्रह्मोष का पुत्र था। इस तरह से वह श्री कृष्ण का भाई था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो वह यह देखकर शिशुपाल के माता पिता बहुत चिंतित। उन्हें उनके घर में पुत्र के रूप में कोई राक्षस पैदा हुआ है। इस वजह से उन्होंने शिशुपाल को त्यागने का फैसला किया, लेकिन तभी एक आपत्ति हुई। ही समय आएगा तब इस बच्चे की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो जाएंगे। इसके बाद यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब होंगे, वही इसके वध करेगा। अब शिशुपाल के माता पिता को उसके वध की चिंता। वासुदेव की बहन यानी अपने बुआ के घर पहुंचे। वहाँ उन्होंने शिशुपाल को प्रेम पूर्वक गोद में बैठा लिया। गोद में बैठाते ही शिशुपाल के अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो गए। शिशुपाल की माता परेशान हो गई।
कृष्ण, तुम करोगे अपने भाई का वध। अपनी बुआ की लाचारी तो देखो। मैं तुमसे अपने पुत्र के प्राणों की भीख मांगती हूँ। बुआ, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहता, लेकिन दुखी के विधान को टाल भी तो नहीं सकते। क्या कोई उपाय नहीं है? क्या तुम शिशुपाल को जीवन दान नहीं दे सकते? बुआ, मैं वचन देता हूँ, मैं 100 अपराध पर तो उसे क्षमा कर दूंगा, लेकिन 101 अपराध पर तो उसे दंड देना ही होगा। समय तेजी से बीतने लगा। शिशुपाल और रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उन्हीं से ही विवाह करना चाहती थी। लेकिन रुक्मणी के भाई राजकुमार रुक्मी को श्री कृष्ण के साथ अपनी बहन का रिश्ते के आग्रह पर सबके सामने अपने रथ पर बिठाकर ले गए। अब तो शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानने लगा। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया तो राजसी यज्ञ का आयोजन हुआ। उसी समय सारे संबंधी और अन्य प्रतापी राजाओं को भी आमंत्रण दिया गया। यहाँ फिर शिशुपाल का सामना एक बार भगवान श्री कृष्ण से होता है, जहाँ युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण को आग्रह पूजा के लिए आमंत्रित करते हैं। हे श्री कृष्ण, कृपया यज्ञ में प्रथम आहुति देकर यज्ञ को प्रारंभ करें। हे श्री कृष्ण, कृपया यज्ञ में प्रथम आहुति देकर यज्ञ को प्रारंभ करें। इस मामूली ग्वाले को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, जबकि इस अवसर पर तो कई वरिष्ठ और सम्मानीय जन मौजूद हैं। ऐसा करके आप हमें अपमानित नहीं कर सकते। श्री युवराज, इस सभा में वासुदेव से अधिक इस सम्मान का अधिकारी कौन हो सकता है? धर्म, अधर्म, लोक, प्रयोग, सत्य, असत्य, आत्मा, परमात्मा, इन सब विषयों को श्री कृष्ण से अधिक कौन जानता है? इस ग्वाले ने तो राजा कंस और उसके मित्रों की अकाल हत्या की थी। पूतना, बकासुर, चाणूर, मुष्टिक, कितने नाम गिनवाऊं? हे राजन, इसने तो इंद्र की पूजा भी भंग करवाई थी। ये केवल चोर ही नहीं, अधर्मी, विद्रोही और झूठा भी है। शिशुपाल, मैं तुम्हारे हो जाओ। श्री युवराज, वसुदेव के विरुद्ध में नहीं चुकाऊंगा। ओ भीम, इस कपटी कृष्ण के साथ कई बलशाली राजाओं का वध करते फिर रहे हो ना? शिशुपाल, मैं तुम्हारे सिर काट डाल दूंगा। जब तक राजा घोषित ना करे, कोई भी इस सभा में किसी अन्य परवाह नहीं कर सकता। तुम सब एक जैसे हो, डरपोक और कायर। श्री युवराज, आप मेरी सभा में मर्यादा का त्याग मत कीजिए। युधिष्ठिर, क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं दिया? देते भी कैसे? वो तो स्वयं ऋषि हत्या करने वाले अधर्मी थे। युवराज, यदि तुम्हें हमारे राजस्व यज्ञ से कोई आपत्ति या विरोध है तो कृपया अपने नगर लौट जाए और वायुसेना की प्रतीक्षा कीजिए। मैं वचन देता हूँ कि आपकी मृत्यु से पहले श्री कृष्ण भ्राता युधिष्ठिर के सिंहासन पर छत्र नहीं चढ़ाएंगे। ओ अर्जुन, तुम तो मौन ही रहो। एकलव्य जैसे द्रविड़ विद्यार्थी का अंगूठा कटवाकर तुमने धनुर्विद्या में ख्याति प्राप्त की है। तुम तो सबसे बड़े निंदई हो, और वैसा ही तुम्हारा ये मित्र श्री कृष्ण है। सब जानते हैं इसका जन्म कारावास में हुआ था, और कारावास में जन्म लेने वाला अपराधी होता है। ये कृष्ण अपराधी है, अपराधी। यदि विशेषण आपने मेरी राजसभा का त्याग नहीं किया तो मुझे आपको मृत्युदंड देना होगा। मुझे किसी का भय नहीं। उठो राजा, उठो। इन पांडवों में कोई सामर्थ्य नहीं। अगर होता तो राजा जरासंध को छल से नहीं मारते। ये सब इस धूर्त कृष्ण का रचा हुआ छल है। राजा शिशुपाल, तुम अपने अपराध तो गिन रहे हो ना? तुम्हारे 100 केवल 100 अपराध है। और हाँ, भूलो मत, तुम यहाँ आने से पहले अपराध करके आ चुके हो। ओ कृष्ण, ओ कृष्ण, दूसरों की पुरुषों की पत्नियों को अपना बनाने वाले सब जानते हैं कि तुम वृंदावन में बांसुरी बजाकर कैसी लीलाएं रचते थे।
भगवान श्री कृष्ण शांत मन से उसके अपराधों की गिनती कर रहे थे। शिशुपाल लगातार अपमानजनक बातों का प्रयोग कर रहा था। श्री कृष्ण वचन से बंधे थे, इसलिए वो शिशुपाल की बातों को सहन कर रहे थे। पर जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपराध पूर्ण किए और 101 शब्द कहा, श्री कृष्ण ने सुदर्शन को आदेश दिया। उन्होंने एक ही बल में शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस प्रकार से श्री कृष्ण कर दिया और फिर एक बार धर्म की स्थापना हुई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। So kind. Even when Shishupal was envious of Lord Krishna, he still awarded him with liberation. बहुत शानदार। भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं। हालांकि शिशुपाल भगवान कृष्ण से जलते थे, तब भी भगवान कृष्ण ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। हरे कृष्णा। एक बार सब लोग साथ में बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी अच्छी प्रस्तुति के बाद ज्यादा तालियां बजेंगी कि दूसरा परफॉर्मेंस देखना है कि नहीं आप लोगों को? लास्ट में हमारे बच्चे आपको ये बता रहे थे कि शिशुपाल ने कुछ भी सही नहीं किया, लेकिन भगवान ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। आखिरी में उसको मुक्ति दे ही दी। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, 6वां स्कंद 2य अध्याय 14वां श्लोक, सांकेत्यं परिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुंठ नाम घ्राणम् अशेषागहरं विदुः। इस श्लोक का मतलब ये है, क्यों अभी बताया जा रहा, आप बोलेंगे माता जी आपकी कार की क्लास थोड़ी चल रही है, अभी श्लोक क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसका भी रेलेवेंस है इस प्ले के साथ में। हम लोग भगवान कृष्ण का नाम गलती से भी ले लेंगे ना, सांकेत्यम, सांकेतिक भाषा में कभी हम लोग बोलते हैं ना, भैया वो बता दो रामनगर किधर है, वो कृष्णा के हार किधर है, इतना सा भी कर दिया ना हम लोगों ने, हमको उसकी भी सुकृति मिलेगी। भगवान सिर्फ ये देखते हैं कि इनके मुख से कृष्ण निकला कि नहीं निकला, राम निकला कि नहीं निकला। सो सांकेत्यम। दूसरा है पारिहास्यम। पारिहास्यम मतलब मजाक में। बहुत बार आपने देखा होगा जब हरि नाम निकलता है तो आधे से सारा लोग जो है वो हंस रहे होते हैं, ये देखो जा रहे फिर हरे कृष्णा वाले, कुछ काम धाम नहीं है इनको, सारा समय हरि नाम करते बैठते हैं। लेकिन अगर मजाक में भी अपने क्या बोल दिया, ये जा रहे हैं हरे कृष्णा वाले, कृष्णा नाम आना चाहिए, भगवान उसको हमारे जो अकाउंट है ना प्लस माइनस वाला, उसमें जोड़ देते कि हाँ इन्होंने कृष्णा का नाम लिया। सांकेत्यम पारिहास्यम। स्तोभम, अचानक से नेग्लेक्टफुली, पता ही नहीं। हेलनम, हम भगवान की डिसरिस्पेक्ट, शिशुपाल भगवान की डिसरिस्पेक्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन भगवान ने क्या काउंट किया, ये कृष्ण बोल रहा है, कृष्ण बोल रहा है, कृष्ण बोल रहा है। और आखिरी में भगवान ने, भले सामने से हमें दिखेगा कि सुदर्शन चक्र चला, पर क्या मिला, मुक्ति मिली। सो इस श्लोक का ये मतलब है कि गलती से भी भगवान कृष्ण का नाम लेने से कोटि कोटि हमारे अपराध जो है वो क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे और हमको क्षमा कर दिया जाएगा और मुक्ति मिल जाएगी। ओवर टू यू मधु माता जी के लिए जोरदार तालियां। Songs by Anisha Porwal on Murli Manohar Krishna Kanhaiya. अब अनीशा पोरवाल मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया पे अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगी। Murli Manohar Krishna Kanhaiya, Yamuna ke तट पर बंसी बजैया, गोपाल संग देव चरैया, संग सखा बहुरा रचैया, टिकरा दिख दिख 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 टिकरा
about Shlokantakshari? That seems like a totally new concept. I'm sure you all are eagerly waiting to see how it goes. हमने अंताक्षरी के बारे में तो बहुत सुना है, पर क्या आप सबने श्लोकांताक्षरी के बारे में सुना है? ये तो काफी नया और दिलचस्प विचार है। मुझे यकीन है कि आप सब जानने के लिए उत्सुक हो, तो चलिए देखें श्लोका अंताक्षरी। हम लोगों ने 2 टीम डिवाइड की है और ये आप लोगों के सामने अंताक्षरी खेलेंगे। कौन सी? श्लोका अंताक्षरी। यस, इन बच्चों को भगवत गीता के ऑलमोस्ट सारे श्लोक आते हैं और अब ये लोग आपके सामने लाइव परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे जैसे हम लोगों ने बचपन में किया था। ओके? आत्मा नामक Okay, let's do it one more time. बैठे शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्य सांस्थितिक्षस्व भारत। तद्विधि प्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यतेव कदाचित् ताय भूत्वा भविता वादभूय अजोदित्य शाश्वतोय पुराणो दाहत्यते हत्यमादे शरीरे। राजगोयं पवित्रमेव उत्तमं प्रत्यक्षागमं धर्मं सुसुकर्तुं धीरम्। सनाथना मनशस्त्राणि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। पदार्थाय च दुष्कृता धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। प्राप्तम् इमं राजाशयो विदो सकाले माता योगनष्टा परन्तपा। तोयं यो मे भक्त्या प्रयश्यति तदहं भक्ति उपहर्तम् अश्नामि प्रियतात्मना। प्रतिष्ठां समुद्रमापा प्रतिष्ठन्ति तद्वत् कामा प्रतिष्ठन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। सर्वभूतानां तु तिष्ठति रामयन् सर्वभूतानि यत्र रूढानि मायया। ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्यातु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। संस्पर्श याप्चापोगा दुःख योगाय एव ते आद्यान्तवन्त कौन्तेय न ते शूरमते बुधा। पाठम् अहम् अज्ञानजप्तमः नाश्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। I guess दोनों ही टीम everybody हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Thank you so much kids. भक्ति अनाम भक्त्या उपनहतम आत्मामि आत्मना। Sounded beautiful, melodious and tough at the same time. But Cart kids could do it so easily. इतनी मधुर, खूबसूरत पर मुश्किल भी, मगर कार्ट के बच्चों ने तो इसे इतनी आसानी से कर दिया। So, a huge round of applause for our dedicated group. एक बार Talented sisters Sakshi Chauhan and Sanvi Chauhan on मीठे रस से बही रे राधा रानी लागे। अगली पेशकश नृत्य से निपुण 2 बहनों की है। साक्षी चौहान और सानवी चौहान मीठे रस से भरी रे
वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे राजधानी लागे मैं न खारो खार जमुना जी का पानी लागे मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे राधा रानी लागे मैं न खारो खारो जमुना जी का पानी लागे मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे राधा रानी लागे मैं न खारो खारो जमुना जी का पानी लागे ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई मारी जीवड़िया ने भावे अब राधा नाम मलाई इस भानु की लाली तो गुड़धानी लागे गुड़धानी लागे मैं न खारो खारो जमुना जी का पानी लागे मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे राधा रानी लागे मैं न खारो खारो जमुना जी का पानी लागे मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे राधा रानी लागे मैं न खारो खारो जमुना जी का पानी लागे अधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं अधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं हसितं अधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं वचनं हृदयं मधुरं
फिर